हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने आज फिर मैं क्लास 8 का फिजिक्स पियर्सन आईटी फाउंडेशन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 28 लेकर आया हूं और इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसमें 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय टू बॉडीज ए एंड बी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि दो बॉडीज है, एक ए है और एक बी है। एक बॉडी जो है ए है और एक बॉडी क्या है, बी है। दोनों जो है कोई पाथ है और दोनों जो है, मान लीजिए कि एक पाथ है यहाँ पर इस तरह से है और ये ए है और ये जो है क्या है, बी है। दोनों जो है एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जो है मूव कर रहा है और दोनों जो है शुरू में जो है दोनों रेस्ट में, यानी कि इसका भी u जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा और इसका भी u क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों रेस्ट चला है। मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन बना दिए हैं विथ इक्वल एक्सेलरेशन। मान लेते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन जो a है, इसका भी एक्सेलरेशन a है, इसका भी एक्सेलरेशन a है, लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसका जो रेशियो जो है वो x दिया हुआ है और जहाँ पर क्या दिया हुआ है, x बड़ा है या बराबर है 1 से। और फिर जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हम लोग को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो देखते हैं, ये जो a के लिए टाइम हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो टाइम जो है a के लिए t1 मान लेंगे और b के लिए क्या मान लेंगे, t2। a के लिए मान लिए कि t1 टाइम लगा और b के लिए कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा। उसके बाद a के लिए क्या हो जाएगा, अब ये इसका डिस्टेंस को हम s1 मान लेते हैं। s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut1 प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सिंस u जो है 0 है तो यहाँ पर जो ये पोर्शन 0 चलाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये यहाँ पे t1 स्क्वायर हुआ तो हो जाएगा हाफ at1 स्क्वायर। ये इस तरह से हो जाएगा a के लिए जो है डिस्टेंसेज। फिर b के लिए हम लोग लेंगे तो क्या होगा, s2 इक्वल्स टू ut2 प्लस हाफ at2 स्क्वायर। फिर यहाँ पर u 0 है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे हाफ at2 स्क्वायर। ये इस प्रकार से। अब ये जो है द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज ट्रेवल बाय टू बॉडीज इज x दिया हुआ, जो रेशियो दोनों डिस्टेंस का वो कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं s1 बाई s2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ at1 स्क्वायर बाई हाफ at2 स्क्वायर। तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा s1 बाई s2 इक्वल्स टू t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर। अब तो रेशियो हम लोग को x दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू x लिखेंगे, हैं x लिख दिए। उसके बाद जो है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, t1 स्क्वायर इक्वल्स टू x t2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हो गया और दोनों तरफ हम लोग रूट लगाते हैं। तो रूट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया t1 इक्वल्स टू रूट x t2। ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाते हैं तो यहाँ t1 हो गया और इधर t2 आ गया, यहाँ पे सिर्फ x आ गया। अब हम लोग को ध्यान देना है कि अब इसमें कंडीशन पर हम लोग जाना है। एक कंडीशन और दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। तो अगर जो है x 1 के बराबर हो, अगर x 1 के बराबर होगा तब क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन क्या होगा, अगर x बराबर है तो क्या हो जाएगा, t1 इक्वल्स टू t2 इफ़ x इक्वल्स टू 1। ये पहला कंडीशन हो गया, t1 इक्वल्स टू t2 इफ़ x इक्वल्स टू 1। ये अगर t1 t2 का बराबर होगा अगर x 1 के बराबर है। और सेकंड केस क्या होगा कि t1 जो है बड़ा होगा t2 से, कब, जब x जो है वो क्या हो, 1 से बड़ा है। अगर x 1 से बड़ा होगा, अगर x 1 से बड़ा होगा तो इसका कोई भी मान लीजिए 2 होगा तो 2 का वैल्यू आता है 1.414, तो 1.414 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये जो t1 जो वैल्यू है वो कुछ आएगा जो कि t2 से बड़ा होगा। क्योंकि t2 से कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब t1 हम प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या होगा, t1 का वैल्यू जो है t2 से बड़ा होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे ये मान लीजिए कि 15 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 3 × 5। ये मान लेते हैं कि ये t1 है और ये t2 है, तो क्या है, ये इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, t1 जो है t2 से बड़ा है
ये बस एग्जाम्पल एक है। उसी तरह से क्या होगा कि ये T1 जो है T2 से बड़ा होगा, क्योंकि किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका वैल्यू जो है 1 से बड़ा ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि T1 दोनों केस को मिलाकर लिख सकते हैं कि T1 जो है या तो बड़ा है या तो बराबर है T2 से। T1 जो है या तो बड़ा है या तो बराबर है T2 से। तो T1 किसके लिए लिए थे? A के लिए लिए थे। तो इसमें ऑप्शन है पहला है टाइम टेकन बाय बॉडी A इज ग्रेटर देन टाइम टेकन बाय बॉडी B। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें एक केस जो है मिस कर रहा है वो इक्वल टू का, तो ये नहीं होगा। फिर से टाइम टेकन बाय बॉडी बी ए इज लेस देन, तो लेस देन तो होगा ही नहीं क्योंकि ग्रेटर देन है। सी में आते हैं टाइम टेकन बाय बॉडी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइम टेकन बाय बॉडी बी। तो ये कंडीशन ठीक है कि ये ए के द्वारा जो हम टाइम लिए थे वो यहाँ पे T1 था, और जबकि जो है बी के द्वारा क्या था? T2 था। तो ये कंडीशन सही आ रहा, इसलिए इसके हिसाब से आंसर जो हम लोग का जो है सी होगा। हम लोग फिर अगले सवाल में जो है आएंगे, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।